हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में। और आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके सभी टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है वाद विवाद, प्रेरणा, लक्ष्य या अभ्यास। ठीक है, तो सभी जानते हैं जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो जो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लक्ष्य। ठीक है, जब हमारे पास लक्ष्य होता है तब उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया? बाकर मेहंदी ने, ऑशबॉर्न ने, गिलफोर्ड ने या टॉरेंस ने? तो जो मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक है उसका प्रतिपादन किया था ऑशबॉर्न ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑशबॉर्न ने मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया? जे ब्रूनर ने, रिस्क ने, किलपैट्रिक ने या रॉबर्ट ग्लेजर ने? सभी जानते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली सबसे प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? सभी जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, किलपैट्रिक ने, जो जॉन डीवी के शिष्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एक जब हमारे मन में कोई प्रश्न होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं, जानने की इच्छा होती है, तभी हम प्रश्न करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, वह अधिक जिज्ञासु है तभी वह प्रश्न कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है? यूपी टेट पेपर फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन है और CGTT 2011 में आया था। ठीक है, शारीरिक विकास, मूल प्रवृत्तियों, संप्रत्तियों के निर्माण या आदर्श? तो सभी जानते हैं जो संवेग की उत्पत्ति होती है वह हमारी मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्नबर्ग या स्किनर? ठीक है, जल्दी बताइए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मास्लो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? जल्दी बताइए, समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था हम किसको मानते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो इसका ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था विद्यालय में समाजीकरण की सबसे विशिष्ट अवस्था मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? सांस्कृतिक मूल्य, एन कैन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य? सभी जानते हैं सांस्कृतिक मूल्य भी मूल्यों में शामिल है, नैतिक मूल्य भी होते हैं और आध्यात्मिक मूल्य भी होते हैं, लेकिन जिसका ऑप्शन नंबर बी है एन कैन प्रकारेण धनार्जन का कोई मूल्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, यह मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है खेल कूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण या उपर्युक्त सभी? सभी जानते हैं जब हम खेल कूद बच्चों के द्वारा बच्चे खेलते हैं तो उनमें परस्पर सम्मान की भावना भी उत्पन्न होती है, सहयोग एवं सामंजस्य भी होता है और उनमें सामाजिक गुण का विकास भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, खेल कूद के जरिए इन सभी गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं? सभी जानते हैं कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी, और टोटल कितने होते हैं? 40। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है XP, ऑप्शन नंबर बी है CX और C है XY और D है XX। जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है और लड़का पैदा होने के लिए जो क्रोमोसोम्स आवश्यक है वो हैं X और Y। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। अगला ऑप्शन है इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं।
तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यह वंशानुक्रम के बारे में सही नहीं है, ठीक है, ये वातावरण से उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांगती है। उदाहरण है प्रत्याधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, श्रृंखलागत अधिगम का या उपयुक्त सभी। तो उसने स्टेप बाय स्टेप काम किया है, तो यह श्रृंखलागत अधिगम का कार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यथावत वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को एक पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। हमें सारे ऑप्शन लगते हैं कि सही है, लेकिन हमें जो सबसे परफेक्ट होता है उसे चूज़ करना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर या उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर। तो अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने के लिए जब हम उन्हें कोई सामुदायिक कार्य देंगे, सेवा कार्य देंगे, तभी उनमें गुण विकसित हो सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? अनुक्रम, दर, रूप या ये सभी? जल्दी बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए। होने किसमें परिवर्तन होता रहता है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है, दर, उसमें समय के साथ परिवर्तन शामिल होता है विकास के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए पुरस्कार प्रेरित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित या कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। तो पुरस्कार तो थोड़े समय के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है, लेकिन जब बालक लक्ष्य केंद्रित होता है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कार्य भी करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वह बी में ही समाहित है। जब लक्ष्य होगा तभी हम कार्य केंद्रित रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा और हमारे ये प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन ऐड कर सकें। थैंक यू।